मम्मी आप समझाती क्यों नहीं पापा को? जो कंपनी इन्होंने खुद खोली है उसी कंपनी के इंटरव्यू से मुझे बाहर निकाल दिया गया है। अरे आज तक कभी सुनी है इन्होंने मेरी जो आज सुनेंगे? जवानी से लेके बुढ़ापे तक हमेशा अपने मन की करते आए हैं बस। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने कभी तुम्हारी सुनी ही नहीं है। तुम्हारी बिना सुने ही मैंने 30 साल बिता दिए तुम्हारे साथ। तो एक बार और सुन लीजिए ना। तुम्हारी तो सुन लूंगा, लेकिन जब तुम अपनी कहो तब ना। तुम तो बेटे की वकील बनी घूम रही हो। तो क्या गलत बोला मेरे बेटे ने? अरे अपनी ही कंपनी में उसे नौकरी पे नहीं रखोगे, इंटरव्यू से ही बाहर कर दिया उसे। और ये भी पूछे इनसे कि अपनी ही कंपनी में कौन अपने बेटे को इंटरव्यू दिलवाता है। तुम्हारी कंपनी? वो कंपनी तुमने खड़ी की है? तो आपने तो की है ना, मैं आपका बेटा तो हूं। इस दुनिया में कौन सा बाप अपने ही बेटे को अपनी कंपनी में इंटरव्यू दिलवाता है और उसे उस दर से बाहर निकलवा देता है? मैंने अपने जूनियर्स को तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए इसलिए बोला था ताकि मुझे तुम्हारी काबिलियत पता चल सके। और इंटरव्यू से बाहर तुम्हें इसलिए किया गया है कि इंटरव्यू पास न कर पाने के बाद तुम इंटरव्यू लेने वालों को अपने बाप की धौंस दे रहे थे कि ये कंपनी तुम्हारे बाप की है। दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? तो क्या गलत कर रहा था वो? अपनी ही कंपनी से उसे बाहर निकाल दोगे तो आवाज तो उठाएगा ना वो। बस यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब से। मेरे जीवन की कुछ पॉलिसीज हैं जिन्हें मैं बहुत सख्ती से फॉलो करता हूं। मैं किसी को अपनी कंपनी में जॉब देता हूं तो उसकी स्किल और काबिलियत के दम पर देता हूं, और यह बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तो अपने सारे रूल्स अपने बेटे पे क्यों लागू कर रहे हो? अरे क्यों नहीं करूंगा? किसी दूसरे ग्रह से आया है तुम्हारा बेटा। देखो माँ, क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया मेरा बेटा। मेरा बेटा मेरी कोख से आया है। तुम्हारे बेटे में अभी नौकरी करने की काबिलियत नहीं है। मैं अपनी कंपनी में जब किसी को नौकरी देता हूं तो रेफरेंस के दम पर नहीं देता, न किसी जुगाड़ के दम पर देता हूं, न खून के रिश्तों पर देता हूं। नौकरी में देता हूं उसकी काबिलियत पर। अगर तुम्हारे बेटे को मेरी कंपनी ज्वाइन करनी है तो पहले काम करना सीखना पड़ेगा। इंटर्न के तौर पर काम करेगा मेरी कंपनी में, और जब काम सीख जाएगा तो इसे बॉस भी बना दूंगा। ठीक है पापा, आप चाहते हो ना कि मैं काम सीखूं तो मैं स्किल सीखूंगा, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि आप इस तरह से रेफरेंस पर किसी को जॉब क्यों नहीं देते हो? हां, अब की तुमने पते की बात। ठीक है, बताता हूं, लेकिन ऐसा करो तुम पहले चाय बना लो, आगे की बात फिर चाय के साथ करते हैं। अब बताइए पापा। आज से लगभग 35 साल पहले मैं शहर में नया नया आया था नौकरी ढूंढने। उस वक्त मेरे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। बहुत मेहनत करने के बाद मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं उस इंटरव्यू में गया भी और पास भी हो गया, लेकिन वो नौकरी मुझे नहीं मिली। क्या? लेकिन आपने तो इंटरव्यू क्लियर कर लिया था ना? क्योंकि वो नौकरी उस कंपनी के मालिक के किसी रिश्तेदार को दे दी गई थी, केवल एक रेफरेंस के चलते। जबकि वो लड़का उस नौकरी के काबिल भी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक रेफरेंस ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसके बाद जाने कितने दिनों तक मुझे सिर्फ एक वक्त खाने पर गुजारा करना पड़ा था। सॉरी पापा, मुझे आज समझ में आया कि आप रेफरेंस पे किसी को जॉब क्यों नहीं देते हैं। बेटे, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी ऐसे इंसान की नौकरी चली जाए जिसने उस नौकरी के लिए बहुत मेहनत की है, जो सच में उस नौकरी को डिजर्व करता है। किसी परिवार वाले या रिश्तेदार के रेफरेंस के चलते मैं किसी के घर का चूल्हा बुझने नहीं दे सकता। जिस दिन तुम नौकरी करने के लायक हो गए ना, उस दिन मैं खुद अपनी कंपनी की बागडोर तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। क्योंकि इकलौते बेटे हो तुम मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मैं मंडे से आपकी कंपनी एज अ इंटर्न ज्वाइन करूँगा।